हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी मिल गई है। 2 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। देखिए, 2 सितंबर को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। देखिए, जो 23वां विधि आयोग है, इसका जो समय रहेगा 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक ये कार्य करेगा, मतलब 3 इयर्स के लिए। आयोग का कार्य यह है कि भारतीय कानून प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना। देखिए, इसका क्या कार्य है कि जो भारतीय कानूनी प्रणाली है उसको जो कि बेहतर बनाना और कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना इसका कार्य है। अगर हम बात करें 23वें विधि आयोग की, तो इसमें 1 पूर्णकालीन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। 4 पूर्णकालीन सदस्य सचिव सहित होंगे। विधि मामलों के विभाग में सचिव पदेन सदस्य होंगे। विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य होंगे और 5 से अधिक अंशकालीन सदस्य शामिल होंगे 23वें विधि आयोग में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, इसके जो सेवारत मतलब जो कि अभी हैं, मतलब न्यायाधीश हैं, अभी इनका कार्यकाल है, मतलब ये काम कर रहे हैं, तो वो जो है कि ये इस विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में यह कहा गया है कि ये न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक जो भी पहले हो पूर्णकालीन आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे। देखिए, जो ये अधिसूचना है इसमें यह कहा गया है कि जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों या फिर उच्च न्यायालय के हों, ये जो है कि इसमें से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, मतलब इन दोनों में या फिर वो रिटायर्ड होंगे या फिर जो ये आयोग है 23वां विधि आयोग, इसके कार्यकाल के समाप्त होने तक, मतलब इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगा ये जो कि पूर्णकालीन आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है। यह हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर आवश्यक कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। मार्च 2024 में भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। मार्च 2024 में ही जो है कि जो 22वां विधि आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी, इन्होंने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है कि इन्होंने क्या कर दिया था, ये जो है कि त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन ये जो कि 31 अगस्त 2024 को ये समाप्त हुआ 22वां विधि आयोग। इसका मतलब कि इन्होंने मार्च 2024 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद जो है कि ये विधि आयोग बिना अध्यक्ष का काम कर रहा था। अगर हम बात करें विधि आयोग की, तो विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है, ठीक है। इन्हें ही विधि आयोग या लॉ कमीशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक 23 विधि आयोग बन चुके हैं, मतलब कि जो अभी जस्ट बना है ये जो कि 23वां विधि आयोग है। इसका मतलब कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से 23 विधि आयोग बन चुके हैं। जो 22वां विधि आयोग का कार्यकाल था ये 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, लेकिन 22वां विधि आयोग का कार्यकाल जो है कि 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अगर हम प्रथम विधि आयोग की बात करें, ठीक है, ये जो है कि स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो ये प्रथम आयोग 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत सन 1834 में बना था। देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, ठीक है, तो ये सबसे पहले 1834 में ये आयोग बना था, प्रथम आयोग, ठीक है। और ये प्रथम आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बना था। इसके निर्माण के समय भारत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता न थी।
न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया। ठीक है, देखिए ये अगर स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें तो ये 1834 में पहला आयोग बना था। प्रथम आयोग के 4 सदस्य थे जिसमें मैकाले अध्यक्ष थे। इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एवं नियमावली तथा ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जांच करने, रिपोर्ट देने और जाति धर्मादि को ध्यान में रख करके उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। अगर वही हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था।